अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स के सब टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और टर्म्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मिरर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ अक़साम में आज हम स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करते हैं। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए होल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। यानी कि अगर एक हाली स्फेयर हो, यानी ऐसा स्फेयर जो अंदर से हाली हो, जैसे कि फुटबॉल है, तो उसको हम स्फेरिकल शेल कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक स्फेरिकल शेल है। इसको जब हम बीच में से काट देते हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसको अगर हम देखें, इसका बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा जो है वो हाली है। तो इस किस्म की स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम स्फेरिकल शेल कहते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं स्फेरिकल मिरर्स को। स्फेरिकल मिरर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए सेक्शन ऑफ स्फेरिकल शेल विद इट्स इनर और आउटर सरफेस पॉलिश्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल शेल होता क्या है। जब हम उस स्फेरिकल शेल का एक हिस्सा काट दें, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक स्फेयर है। इसका एक पोर्शन अगर हम काट ले, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आए, ये पोर्शन हमने काट दिया है और वो पोर्शन ये है। तो काटने के बाद जब हम उसका एक साइड पॉलिश करते हैं विद द सिल्वर, तो पॉलिश करने के बाद वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली होता यह है कि मिरर का एक साइड पॉलिश किया जाता है सिल्वर से। आपके घर में जो मिरर है उसका अगर आप बैक साइड देखें तो वो आपको रेड नजर आएगा। वो इसी वजह से कि उसके ऊपर एक तो सिल्वर की कोटिंग की गई है, उसको पॉलिश किया गया है सिल्वर के साथ, फिर उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड जो है वो लगाया गया है, उसका लेयर जो है उस पर लगाया गया है ताकि सिल्वर को केमिकल रिएक्शन से बचा सके। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एक स्फेयर है ये, और इसका ये वाला हिस्सा जो है, अगर हम इस स्फेयर से ये वाला हिस्सा काट दें तो इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसका ये बाहर वाला हिस्सा जो है, ये येलो जो आपको नजर आ रहा है, ये शाइनिंग सरफेस है, और ये ब्लू एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू लाइन, इसका मतलब यह है कि इस मिरर को पॉलिश किया गया है सिल्वर के साथ। या यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका अंदरूनी हिस्सा शाइनिंग है और ये येलो जो है बाहर वाला हिस्सा, इसको पॉलिश किया गया है। तो इस किस्म की मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर जो है ये स्टील से बना हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ग्लास से बना हुआ है, तो फिर इसका आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस ये शाइनिंग है। तो अगर इसका हम एक हिस्सा काट दें, एक पोर्शन काट दें, तो वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये डेंटिस्ट जो है यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये मिरर जो है ये इस किस्म के स्फेयर का एक सेक्शन है, एक हिस्सा है। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेरिकल शेल अगर हम ले लें, उसका एक हिस्सा काट दे, एक पोर्शन ले लें और उस पोर्शन को हम पॉलिश करें विद सिल्वर और रेड ऑक्साइड से, तो फिर वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जब हम स्फेरिकल मिरर का एक पोर्शन लेते हैं तो उसको हम या इनसाइड से पॉलिश करते हैं या आउटसाइड से पॉलिश करते हैं। तो इसी बुनियाद पर स्फेरिकल मिरर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर और दूसरे को हम कहते हैं कनकेव मिरर। इन दोनों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मिरर हुज शाइनिंग सरफेस आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब यह है कि वो मिरर, यानी
हम स्फेरिकल शेल से एक पोर्शन जो है वो कट करते हैं, वो अलग करते हैं, फिर उसको ऐसे पॉलिश करते हैं कि उसका आउटसाइड जो है वो शाइनिंग हो, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो। तो इस किस्म के मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक कन्वेक्स मिरर है और ये भी एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये गाड़ी में जो लगा हुआ मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है, या ये जो आपको नजर आ रहा है ये शार्प टर्न पे हम यूज करते हैं, यानी ऐसा मोड जो बहुत ही खतरनाक हो, जहां पे दूसरे साइड से हमें गाड़ी नजर नहीं आ रही हो, तो फिर यहाँ पे हम इस किस्म के मिरर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर को हम यू डिफाइन करते हैं कि द सरफेस होज शाइनिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक स्फेरिकल शेल ले लें और उस स्फेरिकल शेल का हम एक पोर्शन ले लें, तो उस पोर्शन का इनर साइड शाइनिंग हो, तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये गाड़ी की हेडलाइट्स है, इसका अंदरूनी हिस्सा जो है ये कनकेव मिरर है, यानी ये शाइनिंग सरफेस है, तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कनकेव ही मिरर ही होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। या स्पॉट लाइट्स जो ऑपरेशन रूम में इस्तेमाल होते हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम्स होते हैं, उसमें स्पॉट लाइट यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे कनकेव मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कनकेव मिरर में ही बल्ब जो है वो फिट किए जाते हैं। तो वो मिरर्स जिसका इनर सरफेस जो है वो शाइनिंग हो, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेज बनता है, उस इमेज को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। यानी अगर स्फेरिकल मिरर से इमेज बनता है, उस इमेज को जब हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए इन टर्म्स का समझना जरूरी है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और वर्टेक्स एंड एपर्चर। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, डिफाइन करता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यू डिफाइन करते हैं कि द सेंटर ऑफ द होल स्फीयर of which the mirror is part is known as center of curvature। यानी अगर हम एक स्फेयर ले लें और उस स्फेयर से हम एक स्फेरिकल मिरर बना ले, तो वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फेयर का ही सेंटर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर का ये सेंटर है, और इससे हमने ये स्फेरिकल मिरर बनाया है, ये कनकेव मिरर है। तो इस कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस स्फेयर का सेंटर है। इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर कहते हैं। सिमिलरली ये एक कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर इस स्फेयर से बना हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्फेयर है, इससे बना हुआ है। तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस स्फेयर का सेंटर ही है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि द सेंटर ऑफ द होल स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। मिरर इज ए पार्ट का क्या मतलब है? यानी वो स्फेयर जिससे मिरर बनाया गया है, तो उस स्फेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर कहते हैं। दूसरा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यू डिफाइन करते हैं कि द रेडियस ऑफ द स्फेयर of which mirror is a part is known as radius of curvature। यानी किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस होता है जो स्फेयर से वो बना होता है। जैसे कि ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर से ये मिरर बना हुआ है, तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस स्फेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पे इस स्फेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो लिहाजा इस कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां से लेकर यहां तक है। और ये कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर विल बी
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द लाइन विच पास थ्रू ए पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइन टच करती है पोल को और सेंटर से पास होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक होल लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है होल। और पोल को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द ज्योमेट्रिक सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। यानी अगर ये मिरर है तो इस मिरर की सेंट्रल पॉइंट को हम पोल कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि इस स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट ये बन रहा है, इस तरह ये मिरर जो है इसका सेंट्रल पॉइंट ये बन रहा है, तो इसको हम पोल या वर्टेक्स कहते हैं। या यहाँ पे ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका पोल जो है वो ये बन रहा है। इसके बाद है एपर्चर। एपर्चर को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द डायमीटर ऑफ द मिरर इज नोन एज एपर्चर। ये जो मिरर है इसके डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं, यानी इसका डायमीटर जो बन रहा है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बन रहा है, तो इसको हम एपर्चर कहते हैं। या अगर इस मिरर को हम ले ले तो इस मिरर का एपर्चर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स। थैंक यू।